नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए दिव्या अग्रवाल और स्वागत है आपका फाइनेंशियल ट्री कंपनी में, जहां हम बात करते हैं इनकम टैक्स और उससे रिलेटेड मैटर्स की। आज हम बात करेंगे बहुत ही हॉट टॉपिक पे, जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, यानी जिस पर इनकम टैक्स की खास नज़र होती है। तो इनकम टैक्स में ऐसे 11 से 12 ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जिस पे इनकम टैक्स की खास नज़र होती है और जिसमें ऐसे कुछ लोगों को आधारित किया गया है कि वो ये सारे ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स को रिपोर्ट करें। उन सारे को कंसोलिडेट करके हमने 5 ट्रांजैक्शंस बना दिए हैं समझने लायक, जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि हायर डिनोमिनेशंस में इनकर किए गए होते हैं। अगर आपने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हैं तो इनकम टैक्स ने ऐसी कुछ लिमिट्स आधारित की गई है। इनकम टैक्स ने ऐसी कुछ लिमिट्स आधारित की हैं जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर इस लिमिट से ऊपर कोई इंसान ट्रांजैक्शन करता है तो उसको उसकी खास नज़र इनकम टैक्स पे होनी चाहिए, ताकि वो इनकम टैक्स की रिटर्न उसके हिसाब से देख सके कि उस इंसान ने अगर इतने रुपए का ट्रांजैक्शन किया है तो उस पे उसको उसने इनकम टैक्स भरा है कि नहीं। अगर उसने इनकम टैक्स भरा है तो बहुत अच्छा है, नहीं भरा है तो उसके लिए वो कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शंस जो कि बहुत ही कॉमन सा है, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा का, करंट अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आपने कैश डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है, ये सारे अकाउंट्स को क्लब करके है या एक ही अकाउंट्स में है या एक ट्रांजैक्शन का है या सारे ट्रांजैक्शन का है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो 10 लाख रुपए और 50 लाख रुपए आपको सेविंग के करंट में डिपॉजिट या विड्रॉ करना है, ये लिमिट सारे ट्रांजैक्शंस को मिला के है। अगर आप एक टाइम पे 50,000 रुपये जमा कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे 9,50,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तीसरे टाइम में 1 लाख रुपये जमा कर रहे हैं, तो कुल मिला के 11 लाख रुपये हो गए। आपने 10 लाख और उससे ज़्यादा का लिमिट एक्सीड कर दिया है तो बैंक के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी कि इस पर्सन ने 10 लाख या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हमारे बैंक में किया है। दूसरा, ये लिमिट जो है वो सारे अकाउंट्स को मिला के की गई है। मतलब एक बैंक में अगर आपके 2 करंट अकाउंट है, 3 करंट अकाउंट है, 2 सेविंग बैंक अकाउंट है, 3 सेविंग बैंक अकाउंट है, उन सब को मिला के जो आप ट्रांजैक्शंस करेंगे उन सब की लिमिट मिला के ये 10 लाख और 50 लाख रुपए लिमिट तय किया गया है। तीसरा, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों की लिमिट अलग अलग है। यानी 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करोगे तो 10 लाख रुपए कैश विड्रॉ करोगे तो, अगर आपने 5 लाख डिपॉजिट किया और 5 लाख विड्रॉ किया, ये मिला के 10 लाख का लिमिट काउंट नहीं होगा। आपको 5 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा और 5 लाख विड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके ये 10 लाख रुपए माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं 30 लाख या उससे ज़्यादा की, ये 30 लाख की जो प्रॉपर्टी है ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो होती है जो कि सर्कल रेट जिसको बोला गया है, जो गवर्नमेंट उस एरिया की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तय करती है स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए। यानी जिसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं उस वैल्यू को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोला जाता है। वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 30 लाख या उससे ज़्यादा है, उस प्रॉपर्टी की आप खरीदी कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉर्म फाइल करे जिसका नाम है फॉर्म 61A, और उस फॉर्म को फाइल करते वक्त इनकम टैक्स को ये रिपोर्ट करे कि इस इंसान ने ये ट्रांजैक्शन इनकर किया है, खरीदी और बिक्री की है। अब इनकम टैक्स उसका रिटर्न जांचेगा कि उसने ये खरीदी या बिक्री के ऊपर गेन्स जो आता है, जिसको कैपिटल गेन्स बोला जाता है, वो रिटर्न में दिखाया है कि नहीं दिखाया है तो ही और शी विल रिसीव नोटिस। दिखाया है तो इंक्वायरी अपने आप ख़त्म हो जाती है। तीसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं
म्यूचुअल फंड्स आप खरीदते हैं, आप फॉरेन करेंसीज परचेज़ करते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा की, आपने शेयर्स खरीदा है किसी कंपनी का, किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज़ किए हैं, आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम डिपॉजिट्स लिया है, एफडी लिए हैं, शेयर्स, करेंसीज, डिबेंचर्स, 10 लाख या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाता है। जिस भी कंपनी का आपने शेयर परचेज़ किया है, जिस भी कंपनी का डिबेंचर परचेज़ किया है, जिस भी बैंक में आपने एफडी की है, जिस भी कंपनी से आपने फॉरेन करेंसी परचेज़ किया है, जो ऑथराइज्ड फॉरेन करेंसी डीलर्स होते हैं, वो सभी को इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना है कि इस इंसान ने हमसे 10 लाख या उससे ज़्यादा का खरीदी की है, हमसे शेयर्स खरीदा है, हमसे डिबेंचर्स खरीदा है, हमारे पास टाइम डिपॉजिट्स बनाए हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज़ हो, दे आर ऑब्लाइज्ड टू रिपोर्ट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये तीसरी ट्रांजैक्शन है जिस पर इनकम टैक्स की खास नज़र है। चौथा, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा, अगर किसी ने बिल रेज किया क्रेडिट कार्ड का और उसके आप 10 लाख रुपये ज़्यादा का पेमेंट करते हैं और 1 लाख रुपये कैश में पेमेंट करते हैं, तो आप तो बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि क्रेडिट कार्ड इशू करती है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करेगी कि इस इंसान ने इस इंसान ने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स हमारे बैंक से इतने के किए हैं। ये चौथे ये चार। पांचवा, अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं और उससे आपको कैश रिसीव हो रहा है 2 लाख या उससे ज़्यादा का, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना गया है। अब जो भी इंसान 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश किसी से ले रहा है, अगर वो गुड सेल कर रहा है या सर्विसेज सेल कर रहा है, उस इंसान को इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना है, प्रोवाइडेड कि वो टैक्स ऑडिट में आता हो, यानी वो 44 AB के लिमिट्स में आता हो, वो टैक्स ऑडिट कराता हो अपनी, तो उसको रिपोर्ट करना है कि हमने 2 लाख या उससे ऊपर के का कैश सामने वाले से लिया है। कुल मिला के ये 5 ट्रांजैक्शंस हो गए हैं। सबसे पहले, अगर आप टाइम डिपॉजिट्स करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा की, अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा सारे सेविंग बैंक अकाउंट में, 50 लाख या उससे ज़्यादा करंट बैंक अकाउंट्स में, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं 30 लाख या उससे ज़्यादा SDV की, तो अगर आप फॉरेन करेंसीज खरीदते हैं, तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए बिल पेमेंट किया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगी। ये कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिस पे इनकम टैक्स की खास नज़र है। अब ये तो समझ में आएगा वो कि इनकम टैक्स को कैसे पता चलता है। इनकम टैक्स को इसलिए पता चलता है क्योंकि ये सारी अथॉरिटीज़ को डेजिग्नेट किया गया है कि you have to report all these transactions to us and we will then verify whether the concerned person has filed his or her income tax return properly or not. If yes, it's okay. If no, you are inviting income tax notices to your offices, to your home for a long run. Please ensure कि आपने ये सारे ट्रांजैक्शंस अगर किए हैं तो आपने रिटर्न में सही डिक्लेयर किया है। गवर्नमेंट ऐसे बहुत से स्टेप्स आगे ले रही है जिससे वो हाई वाले ट्रांजैक्शंस को पकड़ सके, जो इंसान हाई वाले ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनको ग्रैप्स कर सके, उनका कहीं ना कहीं पकड़ बनाए कि अगर ये ट्रांजैक्शंस इनकर कर रहे हैं देन व्हाई दे आर नॉट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। कुछ ऐसे स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। बहुत अदर डिपार्टमेंट्स के साथ हैंड शेक कर रहे हैं, जैसे कि सेबी से उन्होंने किया, MAU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, सेबी से किया, MSME मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो डिपार्टमेंट है उनसे किया, इंडायरेक्ट टैक्सेस से किया, और आगे और भी डिपार्टमेंट से ये हैंड शेक कर रहे हैं ताकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिले, इनकम टैक्स को मिले और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कर सके। क्योंकि जैसे कि हमने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 125 करोड़ की जनता में सिर्फ लिमिटेड लोग ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का स्टेप है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न फाइल करें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स
इकनॉमी में फ़्लो हो, जिससे इकनॉमी का डेवलपमेंट हो। अब और भी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है। न्यू फॉर्म 26A इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की। कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस, लिटिगेशंस जो भी है वो इंक्लूड किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं ये वाले टॉपिक का, न्यू फॉर्म 26A का। तो अगर आपको देखना है तो ये मेरे यूट्यूब में अपलोड किया गया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं उसको। देन और क्या चीज़ें उन्होंने वॉलेंट्री कैंपेन लॉन्च किया कि आप जो भी आपके पुराने रिटर्न्स पेंडिंग है, ई वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, उसको आप ई वेरीफाई कीजिए। और ये ताकि हम, अगर आप ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो रिटर्न इवैलिड माना जाता है। कुछ हायर ट्रांजैक्शंस हमारे नोटिस में है जो कि ये सारे लोग इन रिटर्न को फाइल नहीं किए हैं या ई वेरीफाई नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कीजिए। ये आखिरी मौका है, 30 सितंबर तक आप रिटर्न्स ई फाइल कर सकते हैं, आपको ये करना ज़रूरी है। और भी मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है। TDS उन्होंने लगाया, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल्स पे अगर आप कुछ करेंगे तो TDS लगेगा। अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे 20 लाख या 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट से, तो बहुत से ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है और आगे ये सारी चीज़ों को छुपाना आसान काम नहीं है। और भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बहुत छोटे अमाउंट्स के हैं और उसको गवर्नमेंट आगे अपने फ़्लो में लाना चाहती है, अपने काम में लाना चाहती है। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस को हम, और जो 11 ट्रांजैक्शंस है जो कि वो इंट्रोड्यूस करना चाह रही है और आगे इस पर वो अमल करेगी, जिससे इनकम टैक्स के रिटर्न भरने की गति इन नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। आपको ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि आप ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो क्या आपने इनकम टैक्स पे रिपोर्ट किया है या नहीं। इस टॉपिक का आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है PDF फॉर्म में, आपको पढ़ना है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है फाइनेंशियल ट्री कंपनी के नाम से, जिसका वेबसाइट का नाम है www.financialtreecompany.com, जहां हम इनकम टैक्स रिटर्न्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी और रिटर्न फाइलिंग का काम करते हैं। बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं। हम आपसे भी यही विनती करेंगे कि अगर आपको रिटर्न फाइल कराना हो या कुछ भी इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी लेना हो, यू कैन विजिट द वेबसाइट, यू कैन कॉल अस एंड वी विल हेल्प आउट यू। एक चीज़ जो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि यू शुड ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट वाइल फाइलिंग रिटर्न्स। थिंग्स आर नॉट ईजी नाउ। अब चीज़ें आसान नहीं हैं, आपको हमेशा एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहिए। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपको जो भी काम टैक्स से करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्सपर्ट की हेल्प नहीं लेते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो कि कुछ रुपयों के लिए 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपयों के लिए खुद अपने आप कर लेते हैं और फिर बाद में ट्रबल में खुद को डाल लेते हैं। नेवर डू दिस टू योर सेल्फ, ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, हमारे वेबसाइट को विज़िट कीजिए। नमस्ते।